नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री जीके पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर के क्विज। दोस्तों, इस सप्ताह की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहे, जिनमें नए एनएचआरसी अध्यक्ष, कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना, स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ रुपये की कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना को बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में जल संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे लगभग 65 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यह पूरी योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करेगी, जो लंबे समय से सूखे और जल संकट से जूझ रहा है। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दोस्तों, मार्टिना देवी माईबाम ने एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत की 18 वर्षीय वेटलिफ्टर मार्टिना देवी मैबाम ने एशिया युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के प्लस 87 किलोग्राम वर्ग में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम शामिल है। मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नैच में कांस्य पदक भी जीता, जबकि क्लीन एंड जर्क में रजत पदक प्राप्त किया। देखते हमारा तीसरा प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, अमिताभ चैटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब देखते हैं विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमिताभ चैटर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। अमिताभ चैटर्जी को बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की है। दोस्तों, एनएचआरसी का यह पद पिछले जून से खाली था, जब पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का कार्यालय समाप्त हो गया था। देखते हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। चावला बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। नेक्स्ट है, हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है?
देखते हैं इसका उत्तर विस्तार से। 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत आधिकारिक तौर पर बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह निर्णय एक लंबे समय से चली आ रही चूक को सुधारता है, क्योंकि बाल्ड ईगल लगभग 250 वर्षों से अमेरिकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन इसे कभी भी अमेरिकी कानून में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। बढ़ते हमारे 8वें प्रश्न की ओर। कावेरी इंजन को हाल ही में खबरों में था, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। विस्तार से देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंग भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसे DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? इसका सही जवाब देखते हैं विस्तार से। चीन ने यारलोंग सांगपो नदी की निचली पहुंच पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो मध्य चीन में मौजूदा सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्लिनेक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका जवाब देखते हैं हम विस्तार से। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स श्रीलंका भारत अभ्यास 2024 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में 2 चरणों में आयोजित किया गया। बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर तक और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। तो दोस्तों, ये थे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर्स। आशा रखती हूँ कि इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको करंट अफेयर की डेली अपडेट मिल सके। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे मेरी चैनल के साथ।